वेलकम टू गढ़ियाला इंग्लिश मास्टर। आज के इस सेशन में हम प्रेसे और समरी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुनोगे और देखोगे और सीखने की कोशिश करोगे। आज के जितने भी स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े लेवल के हो, छोटे लेवल के हो, उनके लिए समरी लिखना और प्रेसे लिखना जो है या प्रीसे जिसको कहते हैं वो लिखना बहुत दुश्वार है और अक्सर कम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा उनके लिए दुश्वारी का सबब होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है, दिस वीडियो विल मेक द स्टूडेंट एबल टू लर्न हाउ टू मेक समरी or write a preset. After this video, a number of practices will be done on the given topic using the set process and strategies to clarify the students and their problem regarding preset writing. तो ये इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम प्रेसे कैसे लिखेंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम पार्ट में मुसलसल जो है आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, हम आपके सामने लिखेंगे, बताएंगे कि इस तरह हो गया, इस तरह हम करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो स्किमिंग है, तो सबसे पहले स्किमिंग है क्या चीज़। तो जब हम प्रेसे करेंगे तो प्रेसे में स्किमिंग और स्कैनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हम पढ़ते हैं और जो पैराग्राफ हमें मिला है या कोई भी चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट हमें मिला है, इसको हम गौर से पढ़ते हैं और हम जो मेन आइडिया है या थीम है, तो इसको समझने के लिए हम ये टेक्निक स्किमिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। स्किमिंग से हम गेस निकालते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक और टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो स्कैनिंग है। तो स्कैनिंग में हम जो है क्या करते हैं, ऑल पार्ट्स हम देखते हैं, लेकिन स्कैनिंग में हम अक्सर जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम अंडरलाइन करते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं, फिर आगे जो एक प्रेसे लिखने के लिए ज़रूरी बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल। वो भी ज़रूरी बात है कि कोई भी बंदा हो तो उसको ये भी पता चलना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आप देखें, सेप थ्रू द गिवन मटेरियल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल। फिर जब हम समरी करते हैं तो हमने ये देखना है कि सबसे जो अहम इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो हम सेव करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखें। फिर आगे कहते हैं, प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। और फिर जब हम फिर से करते हैं तो इसके लिए हमें ये भी चाहिए कि कोई टाइटल, हम का टाइटल जो है वो कैसे देंगे और टाइटल देने का क्या तरीका है। तो टाइटल देने का ये तरीका है कि टाइटल बेसिकली जो है की आइडिया है। ठीक है, और एक ऐसा आइडिया है कि अगर हम जितने भी लाइंस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, तो इस पैराग्राफ के लिए या इस जो कोई एक्सट्रैक्ट है इसके लिए वो सब जो है ना उससे रिलेवेंट हो। फिर आप देखते हैं, राइट अपरे से आप द गिवन टेक्स्ट इन एज फ्यू वर्ड्स आर फास्ट। तो यहाँ ये भी हमने बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रेसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर जो बड़े लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो प्रेसे ही की वजह से जो है बड़े मतलब सीएसएस और दूसरे दीगर एग्ज़ामों में जो है ना रह जाते हैं। तो ये डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि ये प्रैक्टिस की बात है। जितना आप ओ लेवल में, ए लेवल में अक्सर जो है हमें क्वेश्चन मिलते हैं और इस क्वेश्चन कोई पैराग्राफ है तो सबसे पहले तो वो कंप्रहेंशन है और कंप्रहेंशन उसी कंप्रहेंसिव जो कंप्रहेंशन जो है उस पर हमें समरी लिखना पड़ता है। ठीक है, या हमें प्रेस से लिखना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारामद है। इंशाल्लाह ये सेशन बहुत अच्छा कारामद रहेगा। और इसके बाद जितने भी अक्सर पैराग्राफ हम या तो हम रेन मार्टन से लेंगे या कोई अखबार से लेंगे, किसी भी जगह से लेंगे और इस पर हम आपको प्रैक्टिस दिलाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यही कहते हैं कि सर समझाए समझाए, ये हमारे समझ में नहीं आता। तो यह आज इसका इंट्रोडक्टी है और इंशाल्लाह कल जो है इस पर हम एक दो पैराग्राफ जो है उसका हम प्रैक्टिकली आपके सामने करेंगे कि इस तरह हम करते हैं और आप भी इसी तरह कोशिश करें। तो देखो, आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन में क्या है।
तो इंट्रोडक्शन में लिखा है अ शार्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट है इन वन ओन वर्ड, अपने अल्फाज में लिखना होता है, इज नोन एज प्रेस राइटिंग, तो इसको हम प्रेस राइटिंग कहते हैं। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेस मीनिंग प्रिसाइज, इट मीन के उसका मतलब है मुख्तसर। दस अ प्रेस गिव्स एन एक्यूरेट एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट विदाउट लॉजिंग इट्स मीनिंग। तो हमने क्या करना होता है कि हमको जो टेक्स्ट मिलता है तो हम उसके जो मेन पॉइंट है, जो मेन आइडिया है, वो हम दोबारा जो है वो रीस्टेट करते हैं और लिखते हैं। ये ज़रूरी बात है कि प्रेसे जो है वो रीस्टेट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें हम जो है जो मेन पॉइंट है, जो अहम बातें हैं, गैर ज़रूरी बातों को हम नहीं लिखते या गैर ज़रूरी आइडियाज़ को हम छोड़ते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ है वो हम लिखते रहते हैं। इट इज़ एन exact reproduction of the logic, organization and emphasis of the original text। तो ये आप याद रखें कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, लॉजिक है और ये एम्फेसिस है ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको हम करते हैं। प्रेस राइटिंग इज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस एज इट गिव्स अस ट्रेनिंग इन केयरफुल रीडिंग एंड डेवलप्स आवर कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल है, जो लाजिमी है, वो हम लिखते हैं अपने अल्फाज में, जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो हम छोड़ देते हैं। इट कंसिस्ट ऑन एन इकानमी ऑफ वर्ड, तो इस पे अल्फाज की जो है ना, यानी हम कम अल्फाज में टोस जो है ना, जो ख्यालात हैं और जो मालूमात है वो हम फराहम करते हैं। यू लर्न टू चूज योर वर्ड्स केयरफुली एंड कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंसेस इन अ कंसाइज मैनर। तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसके लिए ख़ास तरीका है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो डिफरेंस बिटवीन प्रेसे एंड समरी के थोड़ा सा ये भी समझाएं, अक्सर बच्चे उस पे भी कंफ्यूज होते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन प्रेसे एंड समरी यानी दोनों में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली तो एक जैसे है, थोड़ा फ़र्क के साथ है। समरी यूजुअली इज यूज्ड लूजली टू रेफर टू प्रेसे, हाउएवर देयर आर सब्टल डिफरेंस बिटवीन देम। तो उनमें से बारीक जो है फ़र्क मौजूद है। The first and the most important difference is that a preface is a brief statement of piece of writing such as a report writing, research article or chapter from a book, whereas a summary is a short account of longer pieces of work such as a thesis or a novel। तो बड़े लेवल पर जो हम करते हैं तो मोस्टली उस पर समरी करते हैं, और समरी में हम थोड़े से आज़ाद भी होते हैं, लेकिन प्रेसे में हम ज़्यादातर मुख्तात होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो फ़र्क है, सेकेंडली द प्रेस फॉलो द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड ओरिजिनल के उसका जो प्रोपोर्शनल या वो सब जो है ना मोस्टली हम इसको फॉलो करते हैं और एक तरतीब के साथ आते हैं। वेयर इज द राइटर द समरी इज फ्री टू चेंज द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन इफ ही विशेस टू डू सो। वो हम आगे पीछे लिख सकते हैं समरी में कि शुरू के पैराग्राफ जो है ना वो आप आखिर में लेकर आखिर, लेकिन यहाँ प्रेसे में ऐसी नहीं होती। वो जिस अंदाज से चलता है उसी अंदाज से चलाना पड़ेगा। Another important difference between the two is that the preface state only the thought of the original text, बिल्कुल उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट के, whereas the writer of the summary is free to interpret the material and to comment on it। तो थोड़ा सा समरी में वो अपने जो है ना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुई। प्रेसे जो है बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो अब देखो जो आपको सीखना है वो ये है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसे, कि एक अच्छी प्रेसे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सिंस अ गुड प्रेसे डिस्प्लेज द राइटर राइटिंग स्किल, इट मस्ट possess the following qualities: clarity, so it is essential that the ideas presented in the preface should be clear and comprehensible. By using simple language and structure, the writer can ensure that there is no ambiguity। तो बहुत साफ मतलब लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए और आसान। ऑब्जेक्टिविटी हो, द राइटर मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ही शुड बी एबल टू राइट अ प्रेसे दैट इज अनबायस्ड एंड प्योरली अ समरी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिविटी हो कि वो जो इसको मिला है वही करना है, उसने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं कि इम्पर्सनल हो। ऐसा ना हो कि तो अपने पर्सनल जो आइडियाज है या ओपिनियन है हम उसमें शामिल। करेक्टनेस, द राइटर मस्ट इंश्योर दैट नो नॉट जस्ट द फैक्ट बट आल्सो द ग्रामर एंड सेंटेंसेस आर विदाउट फ्लॉज। हाँ, या एरर कैन obscure द मीनिंग ऑफ द मैसेज। थोड़ा सा इसमें यह मुश्किल ना हो कि वो बिल्कुल करेक्ट हो
स्पेलिंग के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से सारी चीज़ें उसमें सही हो। कोहेरेंस में उस इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोहेरेंस में से यूनिटी ऑफ थॉट हो, आइडियाज़ की कंप्लीटनेस हो, कि वो हमें जो कुछ भी हम लिखते हैं तो ऐसा ना हो कि जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैराग्राफ है या जो रिपोर्ट है और उसमें हमसे कुछ रह जाए और फिर जो है वो अपने थाट को या हम इसको मुकम्मल तौर पर जो है ना रीडर तक ना पहुंच जाए, तो वो मुश्किल होता है। कंसाइजनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम शार्ट लिखें और ज़्यादातर हम जो है जनरल जो क्या कहते हैं कि हम जनरलाइजेशन पर आए, कंसाइज लेके, और हम कंप्रेशन जो कंप्रेस हम करते हैं वही जो है ना हम चंद ही अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रेस राइटिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जब आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या स्टेप है, रीड द पैसेज केयरफुली मोर देन वंस इफ सो रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ना है। दूसरा सिस्टम हमने किया, स्टेप पे क्या करना है, डिसाइड व्हाट फैक्ट्स आर आइडियाज एंड टेक्स्ट आर, ये फैसला करना है, ये यानी हमने आए तो हाईलाइटर या जो है इस साइड पे लिखना है कि कौन कौन से जो है ना आइडियाज में एसेंशियल है, कोशिश जो है ना वो सेकेंडरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप में सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द प्रोपोज, और हमने इसके लिए एक टाइटल भी सेलेक्ट करना है। फिर आगे कहते हैं कलेक्ट ऑल द की पॉइंट एंड प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट। तो सबसे पहले तीसरा जो चौथा वो है स्टेप है, उसमें हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लिखते हैं, साइड पर लिखते हैं, और फर्स्ट ड्राफ्ट हम लिखते हैं। जो स्टेप नंबर 5 है रीड द ड्राफ्ट, फिर हमने उस ड्राफ्ट को पढ़ना है और उसको मज़ीद जो है शार्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप है, व्हेन यू हैव मेड योर सेकंड और final draft, carefully revise your preset to ensure that you have the bare minimum of words necessary to express। तो आखिरी और फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट होगा वो बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, और उसमें हम ये देखें कि हमसे जो जितने भी अल्फाज, अगर वो 100 वर्ड्स ओरिजिनल में है तो 33 होने चाहिए, और सब के सब ग्रामर सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रेसे मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया एंड ओमिट unnecessary details, eliminate wordly expression from the preset, avoid unnecessary repetition. Every preset should have a short and appropriate title. It should be written in the word of the preset writer अपने अल्फाज में लिखना चाहिए। The main idea of the original text should be presented in the same order in the preset. Don't introduce idea of your own in the preset। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं और इस पर हमने काम करना है। तो ये है always use third person reported speech and past tense while writing a preset। only universal truth should be written in the present tense। तो ये हुई बात और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पसंद करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। शुक्रिया।